वर्ल्ड बैंक सारे देशों को उनके ग्रोस नेशनल इनकम के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में रखता है। जो देश एक खास ग्रोस नेशनल इनकम तक पहुंच जाते हैं उन्हें मिडिल इनकम कंट्रीज कहा जाता है। इस ग्रुप को फिर लोअर मिडिल इनकम और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में बांटा जाता है। अभी के लिए इंडिया लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है। हालांकि यहां तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हाई इनकम स्टेटस पाने के लिए देशों को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बांटिकी की मिडिल इनकम ट्रैप शब्द सबसे पहले 2007 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में आया था। यह उस स्थिति को दर्शाता है जब देश विकास के शुरुआती दौर में तेजी से आगे बढ़ते हैं। यह ग्रोथ अक्सर सस्ते लेबर और बेसिक मैन्युफैक्चरिंग की वजह से होता है, लेकिन जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती है इन देशों को यह ग्रोथ बनाए रखने में दिक्कत होती है और उन्हें और भी सस्ते प्रोड्यूसर्स से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से वो मिडिल इनकम लेवल पर ही अटक जाते हैं और हाई इनकम स्टेटस तक नहीं पहुंच पाते हैं। नए ट्रेंड्स बताते हैं कि पहले के मुकाबले अब बहुत कम देश मिडिल इनकम से हाई इनकम स्टेटस में पहुंच पा रहे हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 बताता है कि मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए ग्लोबल लैंडस्केप पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ग्लोबल वैल्यू चेन शिफ्ट्स और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज जैसी चीजें इन देशों के लिए हाई इनकम लेवल्स तक पहुंचने में और भी रुकावटें पैदा करती हैं। सेक्शन 4, इंडिया की कमजोरी। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने का खतरा अभी भी बना हुआ है। कई कारण हैं जिनकी वजह से इंडिया वल्नरेबल है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में सुधार तो हुआ है, लेकिन हाई इनकम नेशन से अभी भी पीछे है। इससे प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन पर असर पड़ता है। इसके अलावा इनकम इनइक्वालिटी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जो ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ और सोशल मोबिलिटी में बाधा बनती है। और तो और इंडिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी प्रगति की है, लेकिन उसे ट्रैप से बचने के लिए ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ने की जरूरत है। सेक्शन 5, ग्लोबल हेडविंड से पार पाना। मौजूदा ग्लोबल इकोनॉमिक क्लाइमेट इंडिया जैसे मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए और भी चुनौतियां लेकर आया है। बढ़ता हुआ प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड टेंशंस ग्लोबल वैल्यू चेन्स को प्रभावित करते हैं, जिससे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ स्ट्रेटजीज पर असर पड़ता है। क्लाइमेट चेंज एक और मुश्किल पैदा करता है, जिसके लिए क्लाइमेट रेजिलियंस और एडेप्टेशन में इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जहां अपॉर्चुनिटीज तो लेकर आते हैं, लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से मैनेज न किया जाए तो इनइक्वालिटी बढ़ने का भी खतरा रहता है। सेक्शन 6, इंडिया की आगे की राह। मिडिल इनकम ट्रैप से बचने के लिए इंडिया को एक मल्टी प्रोन्ज्ड अप्रोच अपनाने की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक की 3I स्ट्रैटेजी, इंक्लूसिवनेस, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन, एक उपयोगी फ्रेमवर्क प्रदान करती है। इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देना शामिल है, जिससे समाज के सभी वर्गों को फायदा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट के लिए अनुकूल माहौल बनाना और अलग अलग सेक्टर्स में इनोवेशन को बढ़ावा देना शामिल है। 3I स्ट्रेटजी के अलावा कई और उपाय भी महत्वपूर्ण हैं। क्वालिटी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। मार्केट रिफॉर्म्स जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करते हैं, बहुत जरूरी हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं, खासकर एजुकेशन, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे क्षेत्रों में। अंत में इंटरनेशनल कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के जरिए ग्लोबल हेडविंड्स का सामना करना बहुत जरूरी होगा। मिडिल इनकम की खानकाएं। मिडिल इनकम ट्रैप से बचने में इंडिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपनी परिस्थितियों के हिसाब से एक अच्छी पॉलिसी अप्रोच लागू कर पाता है या नहीं। इसके लिए लॉन्ग टर्म विजन, पॉलिटिकल विल और इफेक्टिव गवर्नेंस की जरूरत है।
ताकि चुनौतियों का सामना किया जा सके और उपलब्ध अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया जा सके। डिसाइसिव एक्शन लेकर और एक होलिस्टिक स्ट्रेटजी अपनाकर इंडिया सस्टेन्ड ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की राह पर आगे बढ़ सकता है और अंततः हाई इनकम स्टेटस हासिल कर सकता है।